तो टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा कि आज आरात्रिका का बर्थडे है और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 2:30 और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं सोई भी 1 बजे के आसपास थी, क्योंकि हम आरात्रिका के सारे गिफ्ट पैक कर रहे थे और उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमको अगली सुबह ही मॉर्निंग में निकलना था मसूरी के लिए। ये सारे गिफ्ट हैं जो हमने रात में ही पैक करके रख दिए थे ताकि हमें वीडियो शूट करने में सुबह प्रॉब्लम ना हो और जल्द से जल्द हम सारा शूट ख़त्म करके निकल सकें। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, मैंने उनको इसलिए नहीं जगाया क्योंकि सुबह उन्हें गाड़ी चलानी है, बहुत लंबा सफ़र होने वाला है और कल वो ऑफिस भी गए थे, तो इसलिए मैंने रात में देर से भी सोए हैं तो मैंने उन्हें जगाया नहीं। आरात्रिका भी अभी सो रही है और मैं ये चाह भी रही हूँ कि वो देर तक सोए ताकि हम उसका शूट कर लें फटाफट। जो गिफ्ट हमने तैयार किए हैं सारे, हम चाह रहे हैं कि गिफ्ट उसके बेड पर रखें जब वो उठे और देखे। ये मैं अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट वो फुल था और बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि फुल है स्टोरेज। मैंने अपनी चाय बना ली है और मैं अकेले ही चाय पीने वाली हूँ क्योंकि बाकी दोनों सो रहे हैं। सुबह उठी तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने आरात्रिका का ही ब्लैंकेट ओढ़ लिया है और चाय के अकेले ही मज़े ले रही हूँ। अब हो गया है टाइम उसके गिफ्ट सेटअप करने का और मैं ये गिफ्ट रख रही हूँ और मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, वही ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आरात्रिका सो रही है, हम बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि वो उठे ना, बीच बीच में वो उठ भी जाती है। फटाफट हम गिफ्ट सारे रख रहे हैं और वेट करेंगे अब उसके उठने का। अभी भी ये सो रही है और ये हमने प्रॉपर सेटअप कर दिया है। आरात्रिका उठ गई है और ये है उसका रिएक्शन। वैसे तो जनरली उठती है तो सबसे पहले रोएगी, चिल्लाएगी मम्मी, मतलब इसका रहता है कि उठती है तो इसे बगल में मम्मी या पापा कोई चाहिए। हैप्पी बर्थडे। बट आज ये उठी है, बलून, लाइट्स, गिफ्ट्स एंड ऑल देख के ये थोड़ी तो सरप्राइज़ है कि आखिर ये है क्या। इसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है बट इतना समझ में आ रहा है कि ये हैप्पी है, मतलब हैप्पी बर्थडे है। ये अपने गिफ्ट्स देख रही है। ये इसके सारे खिलौनों को हमने यहाँ बिस्तर पे साइड में रख दिया था और ये अब मुझे दिखा रही है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे गिफ्ट्स रखे हैं, बलून है और आप लोग देख रही है कितनी खुश लग रही है बलून्स पाके। इसने तो अभी तक अपने गिफ्ट्स को छुआ भी नहीं है, बलून्स में ही खुश हो गई है, इन्हें ही खेलने लगी है। मैंने ये लाइट ऑन करके थोड़ा सा शूट किया है कि प्रॉपर दिखे कि हमने कैसे सेटअप किया था। ओह सो जाओ। ये इसका सेकेंड बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे भी हमने घर पर ही सेलिब्रेट किया था क्योंकि हमें इतना छोटे बच्चे का बर्थडे बाहर कुछ ग्रैंड पार्टी करना समझ नहीं आता है, क्योंकि बच्चा एंजॉय नहीं कर पाता है प्रॉपर, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है। कुल मिला के लास्ट में हम ही इंजॉय करते हैं, बाहर के लोग ही इंजॉय करते हैं। तो हमने फिर ऐसा कुछ चूज़ किया कि हम भी इंजॉय कर सकें और साथ में बेबी भी इंजॉय कर सके और कुछ अच्छी मेमोरीज भी हो जाए, इसलिए हमने बाहर ट्रिप करने का प्लान किया था। ये छोटा सा केक मैंने मंगाया था ज़ेप्टो से, क्योंकि बड़ा केक अगर हम मंगाते तो फिर कोई खाने वाला नहीं होता, क्योंकि हम 4 से 5 दिनों के लिए जा रहे थे। तो ये हमने छोटा सा ब्लूबेरी केक मंगाया था गुड्डा के लिए, जो कि उसको नहीं दूंगी ऑब्वियसली, खाने को नहीं खाने वाली हूँ पूरा। ये इतनी खुश हो रही थी केक देख के, बट हमने इसे ज़रा सा खिला के ना केक मैंने छुपा दिया था किसी बहाने से। इसके पापा ने इसको जैसे ही खिलाया, इसने पलट के अपने पापा को खिलाया मुझे नहीं खिलाया, मुझे नहीं खिलाया, मैंने बस ताली बजाई। और ये तैयार हुई थी, हम सबसे पहले इसे मंदिर लेके गए थे, वहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए जल्दबाजी के चक्कर में। मंदिर में दर्शन कराने के बाद हम निकल गए थे, ये सो गई थी तुरंत ही क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी। और इसके उठने के पहले मैंने सारा केक खा लिया था इसका, उसमें बहुत थोड़ा सा बचा था, मैंने मतलब 1 चम्मच से भी कम बचा के रखा था कि आखिर इसका बर्थडे है तो थोड़ा सा इसे टेस्ट तो करा ही दे। अब सारा केक ख़त्म हो गया है, उसमें बेचारी को डब्बा और चम्मच मिला हुआ है, तो ये पूरा डब्बा साफ़ करेगी चम्मच से, कोने कोने में चम्मच लगा के निकालेगी कि ज़रा सा कुछ वेस्ट ना हो जाए। और ये थोड़ी देर तो इसमें एटलीस्ट बिज़ी रहने वाली है खाने में। से हेलो। रास्ता तो यहाँ नो डाउट बहुत अच्छा है, उत्तराखंड तक का रास्ता बहुत अच्छा मिला हमें, देहरादून तक। आगे मसूरी में थोड़ी रास्ते ख़राब थे, कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई होगी तो इस वजह से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, रोड भी डाइवर्ट कर दिया गया था, बहुत जगह हमें 1 वे मिला जिस वजह से ट्रैफिक बहुत हो गई थी और हमें लेट भी इस वजह से हो गया। ये हम उत्तराखंड में आ चुके हैं और ये 1 वे चल रहा है क्योंकि रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने।
ये दूसरी तरफ जो हाईवे दिख रहा है इसमें कोई और गाड़ियाँ हमें नहीं दिखी। ये कुछ बंदर दिखे, गुड्डा ने वहाँ पे उनको हेलो हाय बाय बाय किया। उसके बाद हम आगे बढ़े। ये एक टनल मिला हमें बहुत छोटा सा, जहाँ पे इतना प्यारा सा उत्तराखंड लिखा हुआ था। यहाँ से एंट्री किया और हम पहुँच गए एक देहरादून के बहुत ही टेस्टी से डिमसम बॉक्स नेम से एक रेस्टोरेंट है, बहुत छोटा सा। मतलब लिटरली मैंने अभी तक जितने मोमोज़ खाए हैं ना, मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। ये प्योर आटे का था और यहाँ पे मतलब वैरायटी बहुत अच्छी थी मोमोज़ की। 4 से 5 इनके यहाँ अब वो थे कैटेगरीज़ थे, वेज में और नॉन वेज में भी काफ़ी ऑप्शन थे इनके पास। तो इनका जो ये डिमसम बॉक्स था इसमें मिक्स थे, मतलब इनके पास जितने भी वेज के ऑप्शन थे, एक बॉक्स में सारे वेज के थे और एक बॉक्स में सारे नॉन वेज के थे। बट बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये रेस्टोरेंट था और टेस्ट तो ओ माय गॉड बेस्ट था अभी तक मैंने जितने भी खाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आरात्रिका ने तो पीने के लिए ही ज़िद कर ली थी। ये देखो, ये दिखने में भी आपको आटे जैसा लग रहा है जैसे हम घर पे बनाते हैं, मतलब लिटरली जैसा दिखता है ना कि बहुत अच्छा नहीं दिखता है कलर अक्सर, क्योंकि हम आटे का बनाते हैं। ये वैसा ही दिखने में भी बिल्कुल प्योर लग रहा था और खाने में तो ओ माय गॉड। और ये सबसे मज़े की बात, मैंने फर्स्ट टाइम चॉपस्टिक से खाना ट्राई किया था और मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे ये किया। मैंने चॉपस्टिक से खाया फर्स्ट टाइम बिना फेल हुए, और मैं चॉपस्टिक से एक गुड्डे को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, उसे बहुत मज़ा आने वाला है। ये आई थिंक पनीर वाला मोमोज़ था, गुड्डे को भी बहुत पसंद आया, उसने भी खाया, हमने भी खाया। ये हम ये पालक वाला मोमोज़ है ये। तो हमने सारे मोमोज़ खाए, वहाँ पे ट्राई किया मैंने। 1-2 पीस नॉन वेज वाले भी ट्राई किए। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए नॉन वेज वाला ऑर्डर किया था जिसमें चिकन का था। चिकन की कई सारी वैरायटी थी नॉन वेज की मोमोज़ में। ये आरात्रिका बीच में गुस्सा भी हो गई। ये तो इसका कंफर्म है, ये गुस्सा होगी ज़रूर। ये वहाँ पे भाग दौड़ कर रही है फोक लग गया है इसके पीछे। ये आ नहीं रही थी, ज़बरदस्ती में इसको गाड़ी में डाला हमने और ये अपनी डॉल के साथ सो गई है। हम आगे बढ़ते हैं देहरादून से। अभी भी हम देहरादून में ही हैं। ये देखो आप, कुछ रास्ते में काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी ट्रैफिक हो जाती है। देहरादून पूरी सिटी है तो यहाँ पे तो ट्रैफिक होना लाजमी है। ये हम मसूरी के पास आ गए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा पुल था तो वो डैमेज हो गया था, तो वहाँ पे काम की वजह से ही गाड़ियों को रोक रखा था वहाँ पे, तो एक एक गाड़ियों को पास करा रहे थे। उसे क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं अपने होटल, जो कि है होटल पैराडाइज मेंशन। बहुत ही प्यारा होटल है। ये होटल हमें मिला है हिल्टन हॉलीडेज़ की तरफ से, क्योंकि हमारा वहाँ पे पैकेज है। ये वैली व्यू का हमने होटल लिया था यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है। मैं आपको भी अंदर से दिखाऊंगी, तब तक मैं इसको एक बार लोकेशन बाहर से आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। ये रिसेप्शन एरिया है इनका। यहाँ से नीचे जाते हैं तो डाइनिंग एरिया मिलेगा जहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच करेंगे हम। इसके साइड में ये है इनका वैली व्यू। ये आगे आपको जो तारों की तरह टिमटिमाते दिख रहे हैं, ये पूरा देहरादून दिख रहा है यहाँ से। बिल्कुल ऐसा, यहाँ से देखने में ऐसा लगता है हम आसमान में देख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, ऐसे टिमटिमाती हुई लाइटें दिखती हैं घरों की। बिल्कुल ये पूरा देहरादून दिख रहा है यहाँ से। ये है होटल पैराडाइज मेंशन। सर्विसिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ की, स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल था। ये इनका लॉन्ज एरिया है बाहर का, यहाँ से एंट्री लेंगे अंदर। ये हमारा हॉल है हमारे रूम का, यहाँ से एंट्री करेंगे हम। ये तो आर्टिफिशियल लाइट वाला बना है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं जलती है, उसका ऐसा पेंट कर रखा है कि लाइट वहाँ पे आप जला सकते हैं आग। ये हमारा रूम है बहुत ठंड थी भाई साहब अंदर। मैंने तो इनर भी नहीं पहना था ना, इनर मैं ले गई थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था अभी इतनी ठंड होगी वहाँ पे, क्योंकि इस नवंबर मंथ में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है पहाड़ों में, तो मुझे ठंड का वहाँ पे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जो हमने टेम्परेचर चेक किया था वो 20 से 25 डिग्री दिखा रहा था, तो मुझे लगा बिना इनर के काम हो जाएगा, बट यहाँ आके मुझे लगा इनर की तो ज़रूरत पड़ेगी, इनर चाहिए होगा क्योंकि ठंड थी। ये हमारा सामान सारा स्टाफ ने रख दिया है कबर्ड में। और ये है हमारा रूम। गुड्डा ने ऑलरेडी अपना सिंहासन ले लिया है। मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा बाथरूम था, बहुत बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन, स्पेसियस भी था।
और सबसे अच्छी बात मिरर बहुत अच्छा सा था यहाँ पे। वाह, यहाँ पे मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ बिना डिस्टरबेंस के, दरवाज़ा बंद करके, ताकि गुड्डा मेरे मेकअप के सामान को इधर उधर ना फैलाए। ये पहले से ही तैयार बैठी है कि मम्मी अपनी वीडियो बनाने से फ्री हो तो कुछ मेरे बर्थडे की तैयारी करे, क्योंकि अभी हमें निकलना है गुड्डा की केक कटिंग के लिए भी। तो मैं फटाफट ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि हम यहाँ पे काम ख़त्म करके तैयार हो सकें। अभी हमें तैयार भी होना है, हम तीनों को चेंज करना है, और सबसे ज़्यादा टाइम तो गुड्डा को तैयार करने में लगना है, क्योंकि भाई उसका बर्थडे है तो उसको स्पेशल दिखना बहुत ज़रूरी है। ये वैली व्यू हमारे रूम से जो है रात का, ये पूरा देहरादून जो आप देख रहे हैं ये देहरादून है। कितना सुंदर लग रहा है रात में। बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम अपनी बालकनी में ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाए। तो हम तैयार होके निकल चुके हैं, माल रोड पे हैं हम। यहाँ पे हम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कि गुड्डा का केक कट करा सकें। और उसके पहले तो हम एक जनरल स्टोर ढूंढ रहे हैं कि हम एक फेविक्विक खरीद सकें, क्योंकि गुड्डे का जो हमने शर्ट पहना है उसके बटन टूट गए, क्योंकि उसके पापा पहना रहे थे उसके। उन्होंने इतने महीने से बंद किया कि वो टूट गया। अब हम यहाँ से सामान खरीदते हैं और अगला पार्ट में फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बस।